तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आए होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो अब हम जा रहे हैं लेक। आज योगा दिवस है, तो आप सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सहेली मेरे को बोल रहे थे कि 4 बजे निकल जाएंगे, अभी तक हुए नहीं है रेडी, देख लो। अब आ रहे हैं महाराज जी। गाइस देखिए, हम लोग निकल चुके हैं घर से थोड़ी दूर। कुत्तों से बच बच के आए हैं। कुत्ते तो होते ही हैं ना, तो अब यहाँ पे ज़्यादा कुत्ते नहीं हैं, तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए सुबह सुबह अच्छा लग रहा है, प्यारा है ना। हाँ, आज हम जल्दी आ गए ना, इसलिए। चलिए आपको लेक में ले चलते हैं, वहाँ का दिखाएंगे नज़ारा कि कैसा है लेक का नज़ारा है। चलिए तो अभी भी अंधेरा ही है, हम आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं। देखिए बहुत अंधेरा है अभी तो। आज बहुत जल्दी आ गए हम लोग, जल्दी पहुँच जाएंगे लेक में भी। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ है चौक, तो हम लोग चौक पे पहुँच चुके हैं। अभी तो यहाँ पर अंधेरा ही है, अभी मतलब जाला नहीं हो रखा है। लाइटें हैं यहाँ पे, तब दिखाई दे रहा है। चौक है यहाँ पर। देखिए सहेली आगे आगे चल रहे हैं भाई। कुत्तू क्या आतंक से डंडी। अभी हमारी होने वाली है रनिंग शुरू। रनिंग का कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला, शूट करने वाला। कोई मिलेगा तो शूट करेंगे रनिंग का। देखते हैं। ये देखिए सुबह सुबह का मतलब बहुत प्यारा व्यू। ऐसा लग रहा है कि चलते जाएं, दौड़ते जाएं, भागते जाएं, है ना। अच्छा लगता है। देखिए वाह, क्या बात है। चलिए मिलते हैं आगे लेक पे। तो गाइस देखिए, हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर रनिंग करी हमने, फिर और जा रहे हैं हम लोग। इधर देखो, हाय बोलो। अभी फिर भी अंधेरा ही है, अभी उजाला नहीं हुआ है, पर अच्छा लगता है सुबह सुबह, है ना, ऐसे रनिंग करना, वॉक करना। आज तो योग दिवस है भाई, जितना ही कर लो उतना कम है। सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुहाना मौसम। वाह, दूसरा चौक आ गया है, रॉक गार्डन वाला। देखिए ये है रॉक गार्डन। हम पहुंच गए हैं रॉक गार्डन में। देखिए ये साइकिलें हैं ये तो स्मार्ट बाइक बोल सकते हैं आप इनको। तो जिसको लेनी होगी वो ऐप करना पड़ता है, तो उससे चलाने के लिए ले सकते हैं। और ये है रॉक गार्डन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी, है ना, सुबह सुबह। चलिए अब चलते हैं। अब थोड़ा रह गया है लेक, तो अब चलते हैं लेक को। तो गाइस देखिए एंट्री हो चुकी है लेक में। पहुंच गए हम लोग लेक। एंट्री हो गई है। देखिए गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। लेक है ये, देखिए तरंगे लेक की। और चिड़िया, यह है बोट।
देखिए सुबह सुबह का सुंदर नज़ारा। अभी तो उतनी भीड़ नहीं है, पर अभी है ही वैसे तो। हम पहुंच चुके हैं सुकनाले। देख ले कबूतर, कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। वाह। हाँ, आज देखिए योगा दिवस है तो सबने वाइट वाइट पहन रखा है। थोड़ा बहुत वाइट हमने भी पहन रखा है, पर ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा हम भी सहभागी हैं इसमें। देख सकते हैं आज तो यहाँ पे होगा योगा, योगा दिखाते हैं आप लोगों को। योगा से ही होगा। योगा से ही होगा भाई। कि यहाँ तो मैट मूट बिछ रखी है आज। वाह क्या नज़ारा है आज लेक का, है ना। तैयारियाँ चल रही हैं भाई योग दिवस की आज। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। वाह। गाइस हम लोग ये देखे हमें मिल गई है। घर से तो ऐसे उतनी वाइट वाली पहन के नहीं आए थे, पर यहाँ मिल गई है हमें योगा वाली टी शर्ट। तो देखते हैं आप लोगों को दिखाते हैं और आगे आगे बने रहिए ब्लॉग में। आप तैयार हैं आज की इस मेगा शो के लिए? यस 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 आवाज नहीं आई। तैयार हैं? यस यस यस। जरा हाथ ऊपर करके वेव कीजिए प्लीज। यस यस यस। ओके, वेरी नाइस। हम भी तैयार हैं। कुछ ही देर में हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ होंगे। ओके। और अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए जल्दी से जल्दी जी। और लोग भी जो लगातार आते जा रहे हैं प्लीज अपनी अपनी जगह ज्वाइन कर लीजिए। साइड पे आ जाओ। ओके। शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को जो ये 12th वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आप सुबह सुबह हमारे साथ क्या आज हम सभी एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है खूबसूरत कि अपनी सेहत के लिए आज हर भारतीय जागरूक हो रहा है। हर किसी को लग रहा है कि अगर सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले टाइम में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो बहुत अच्छा है कि आज हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान यहाँ एक साथ आज इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और भी जो लोग यहाँ पहुँचते जा रहे हैं उन सबसे भी हमारी गुजारिश है कि आप अपना अपना स्थान लें। टी शर्ट्स भी अवेलेबल हैं और आप बैठें और योगा करें, अपने लिए योगा करें। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का जो ये आयोजन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड पाइसिस एंड प्लस मार्कफिट पंजाब की तरफ से स्पॉन्सर है। और हमारे पार्टनर्स जो हैं क्रिप्को एग्री पार्टनर, एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ग्रीन पार्टनर्स, दैनिक भास्कर और 94.3 FM हमारे साथ जुड़ा है आज के इस आयोजन में। पतंजलि से हमारे इंस्ट्रक्टर्स और योगा करने वाले बच्चे इस समय स्टेज पे मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरह से योगा किया जाता है। आज के दिन में पूरे देश भर में जगह जगह योगा के लिए कैंप लगा है और सभी एकत्रित हो रहे हैं। मैक्सिमम लोग आज योग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि चंडीगढ़ की खूबसूरत जो धड़कन है सुखना लेक, हम सभी आज वहाँ हैं। खूबसूरत मंजर है और सूरज को उगते हुए भी हम देखेंगे। साक्षात प्रणाम के साथ हम आशीर्वाद लेते हुए ये प्रोटोकॉल के हिसाब से योगा यहाँ करेंगे। इस बार का जो थीम है
योगा फॉर हेल्थी एजिंग यानी स्वस्थ आयु के लिए योग, ये कोशिश रखी गई है इस बार के आयोजन की कि आने वाला वक्त सभी के लिए बहुत खूबसूरत हो, स्वस्थ हो और हम अपनी अपनी जिंदगी में सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, सक्षम हो अपने लिए और अपने अपनों के लिए। यही प्रयास है। हमारे बीच डॉक्टर राजीव कपिला SMO आयुष यहाँ मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर इस आयोजन। देता है योग हमें बहुत। योगा एक ऐसी कोई चीज नहीं है, योगा एक दवाई है। इसमें ना कोई बीपी है ना शुगर है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। योगा का करो, योगा करोगे तो योग करोगे तो सुखी होगे। मेरा कहने का मतलब है योगा बहुत जरूरी है, करना चाहिए। जैसे कि उम्र 70वीं साल में लगी हूँ, 15 सेक्टर रहती हूँ और रोज गार्डन में जाती हूँ मैं और सिखाती भी हूँ। जो सीखना चाहता है मैं सिखाती भी हूँ। बाकी आप लोगों की शुभकामना, बहुत बहुत योगा देश की मुबारक आपको। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। प्रार्थना। संगच्वध्वं संगद्वध्वं संभो मनासि जागताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते मुझे पता है बहुत सारे लोग योगा रोज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ भी रोज नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ करना रोज बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि रोज अगर इतना भी कर लोगे तो आपकी गाड़ी
चल जाएगी। मतलब पैसेंजर ट्रेन चलती तो रहेगी कम से कम, कभी हार्ट अटैक वगैरह ना पड़े जल्दी से। कल हमने मेरठ में एक सामूहिक अभियान किया था। हमने इकट्ठे 300 लोग इकट्ठे करके उनको उकड़ू बिठा के सुबह सुबह इतने बड़े बड़े टुकड़े हल्दी के खिलाए और अदरक के खिलाए, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस कराएं। इतना चबाना होता है कि जब तक आंखों से पानी ना आए, तो जल्दी से हार्ट अटैक पड़ने की संभावना हमारी खत्म हो जाती है, कैंसर होने की संभावना हमारी खत्म हो जाती है। क्योंकि आजकल तो बढ़ रहा है ना, आपको मालूम है, हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ रही है और हमारी कैंसर की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो आप लोग एक बार उकड़ू बैठ जाओ, अगर बैठ सकते हो तो आप लोग बैठ। अगर पूरा भारत एक काम कर ले, पूरा भारत एक काम कर ले, खाना वज्रासन में बैठे खाना शुरू कर दे, तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम, ओसीडी की प्रॉब्लम, पेट खराब होना, गैस बनना, तेजाब बनना, कॉन्स्टिपेशन, हड्डियों की बीमारियां, घुटना ट्रांसप्लांट, रीढ़ की हड्डी का ट्रांसप्लांट सब जीरो हो जाएगा। खाना कैसे खाना है? वज्रासन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, 3 पोज है खाना खाने के। कितने? 3। आपको पता है अभी 4 दिन पहले एक स्टडी प्रकाशित हुई है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, मतलब पैर लटका के खाना खाना 30% खतरा बढ़ाता है हार्ट अटैक का, और आपकी उम्र कम करता है। कैसे खाना खाना? पैर लटका के खाना खाना। और हम कैसे खाते हैं आजकल? हम ना सब कुछ अंग्रेजों को कॉपी करने लग गए हैं। अंग्रेजों की को कॉपी करना अपनी आदतों में तो कम से कम नहीं चाहिए था हमें, लेकिन हमने कॉपी कर लिया। तो 3 आसन है खाना खाने के। नंबर 1 वज्रासन, दिख गया। नंबर 2 अर्ध वज्रासन, एक पैर मोड़ के और एक पैर ऐसे, देखो जरा। तो आयुर्वेद क्या कहता है? हम बीमार पड़ते क्यों हैं? अगर कारण पता लग जाएगा तो निवारण हो जाएगा। तो आयुर्वेद कह रहा है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। अब इसका मतलब क्या है? सर्वे रोगा अपि मंद अग्नि, मतलब सारे के सारे रोग एक ही कारण से होते हैं, मंद अग्नि, यानी कि मेरा हाजमा वीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म वीक है, यानी कि लीवर कमजोर, पैनक्रियाज कमजोर, स्प्लीन कमजोर, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा और पेट अच्छा से साफ नहीं हो रहा। इसको और समझा देता हूं। आयुर्वेद के हिसाब से खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, हवा भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है और सोचना भी खाना है, और आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका भी इफेक्ट हमारे भोजन पर पड़ता है। जैसे आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो जहां बहुत नेगेटिविटी है, तो भी खाना हजम नहीं होगा। तो सर्वे रोगापि मंदग्नि ही अजीर्ण मलिने, इससे इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है। कुपित मल संचते, जो जो हजम नहीं हुआ वही मल कुपित होकर संचय हो जाता है। जैसे किसी की ब्रेस्ट में गांठ है, आगे जाड़ के वो कैंसर होगी, आयुर्वेद कहता है कुपित मल संचते ब्रेस्ट में, और आप लोग उसको पता नहीं क्या क्या समझते रहते हो। अच्छा, किसी के यूट्रस में फाइब्राइड हो गया, सिस्ट हो गई, ट्यूमर हो गया, रसौली हो गई, तो आयुर्वेद कह रहा है यहाँ पे कुपित मल संचय। किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया या प्रोस्टेट हो गया तो कुपित मल संचय प्रोस्टेट में। किसी को हार्ट की नली में ब्लॉकेज हो गई, हार्ट में आर्टरी बंद हो गई, डॉक्टर ने बोला बाईपास करनी है, स्टंट डालना है, तो आयुर्वेद क्या कह रहा है? हार्ट की नली में कुपित मल संचय। और किसी का वजन ज्यादा हो गया तो बॉडी में कुपित मल संचय, और किसी को लीवर फैटी हो गया तो लीवर में कुपित मल संचय। मतलब आयुर्वेद कह रहा है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, मतलब सब कुछ मंद अग्नि है, खाना हजम नहीं हुआ। अब खाना खाली खाना नहीं है, मैंने बोला ना, पानी भी खाना, सुनना भी खाना, देखना भी खाना, हवा भी खाना। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं। कुछ साल पहले विदेश में एक रिसर्च हुई और वहां पे कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी की गई, बिल्लियां, और बिल्लियों को कई दिन कई तरह का खाना खिलाया गया और उनको चेक किया गया इनका खाना कितनी देर में हजम होता है। तो बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। रिसर्च हुई, उनको पनीर खिलाए, उनको चूहे खिलाए, उनको नॉनवेज खिलाया, ब्रेड खिलाई और रिसर्च करी। अगले दिन जब रिसर्च हो गई कि बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है, बिल्ली को सेम टाइम पे सेम खाना खिलाया, और जब हर बिल्ली के कमरे में एक एक कुत्ते को ले आए, जब खाना खत्म होने में आधा मिनट बचा था, और अब
कुत्ते को गार्ड ने पकड़ रखा था, तो कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को छुआ नहीं, लेकिन कुत्ता भौंका, बिल्ली डरी। अब उस दिन और 1 मिनट बाद कुत्ते को ले गए। अब उस दिन चेक किया गया, बिल्ली का खाना 8 घंटे तक हजम होना शुरू ही नहीं हुआ। और जब उस दिन बिल्ली के खून की जांच की गई तो उसकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन था वो 8 से 15 गुना पाया गया। अच्छा, बिल्ली को कुत्ते ने कुछ कहा था क्या? लेकिन उसके बदले में क्या मिला उसको? और तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है, सारा दिन तुम्हारा क्या हाल होता है? हाय नहीं होने मेरा दिन खराब करता। वो कौन है सारा तुम्हारा दिन खराब करने वाला? तुझे सुनी को गल होती, हाय नहीं मेरी जिंदगी काली करती है इस बंदे ने था। अब मेरा बॉस तो यही है, वो सारा दिन होता क्या बदले में? हजम ही नहीं होता। तो आप लोग क्यों कुत्ते बिल्ली बन रहे हो? मजे लो, मस्त रहो। इसको टेंशन नहीं चाहिए, इसको मस्ती चाहिए। ये हजम ही तभी होता है। और जिस दिन आज के बाद मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खा ना, उस दिन खा, उस दिन ये नहीं कहना सुनो जी जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। खाने से क्या नाराजगी? आपके लिए बनाया है, हलवा खा लो, है पूड़ी खा लो। अरे नहीं खाना मेरी माँ, उस दिन नहीं खाना। और बच्चों को भी जबरदस्ती भूख नहीं है तो खाना 2 बज के खाओ जी। अच्छा, बंदा डर के मारे खा खू लेता है। और नहीं खाना, जब भूख लगे, आज के बाद जब भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तब पानी पियो। अगर प्यास नहीं है तो पानी नहीं पीना, भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना। तो मैंने क्या बताया, सारी बीमारी की जड़ क्या है? सर्वे रोगापि मंदग्नि अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। गाइस कर लिए है योगा, अब जा रहे हैं हम लोग घर। अब हम जा रहे हैं, धूप भी आ गई है, घर जाते जाते लग ही जाएगा 1 घंटा भाई, पैदल पैदल है ना। तो जा रहे हैं, और भी आ रखे हैं हमारे साथी, दिखाते हैं आप लोगों को। आगे आगे चल रहे हैं, रिश्तेदार पड़ोसी सब आ रखे हैं साथ में। तो वो लोग आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे से जा रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे घर को। तो आज फादर्स डे भी है, सभी लोगों को जो पापा हैं स्पेशली उन लोगों को फादर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके बच्चे कामयाब बने, यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं घर में भी कि आज फादर्स डे में क्या बनता है, फादर जी को क्या खिलाया जाता है। तो व्लॉग में बने रहिए, ठीक है? ओके। नहीं धूप हो रही है उधर फुटबॉल भी खेल रहे हैं बच्चे। देखिए आगे आगे चल रहे हैं भाई पड़ोसी। फ्रंट से दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? पड़ोसियों को ये है अभिषेक जी, वो है पड़ोसी जी, मेरे सहेली के हस्बैंड जी हैं वो, और ये है बेटा उनका अभिषेक, और वो है मुकेश जी रिलेटिव। तो हम सब लोग गए थे योगा करने, तो योगा तो कर लिया है, अब चल रहे हैं घर को। धूप ज़्यादा है तो फटाफट चल रहे हैं, गर्मी भी लग रही है। चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं घर, लेक से योगा कर लिया था हमने, जितना सूट हो पाया उतना किया मैंने सूट, क्योंकि कोई था नहीं ना कैमरामैन, मैं खुद कर रही थी। तो योगा करने में ज़्यादा मेरा फोकस था, तो मैं अपना योगा कम कर पाई। सूट थोड़ा बहुत जितना दिखाना था आप लोगों को दिखा दिया है। और ये हमें मिली है टी शर्ट वहाँ से, तो अभी पहन ली है मैंने घर में आके, योगा वाली टी शर्ट मिली थी। तो अभी अब घर का काम करते हैं, है ना, पूजा पाठ मंदिर का जो भी है। यार फादर्स डे भी है तो कुछ बनाएंगे स्पेशल, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस आज फादर्स डे भी है, तो हलवा पूरी खीर बना के खिला दिया है पतिदेव जी को, और बच्चों ने विश भी कर दिया है। और अब खाना पीना तो हो गया है हमारा, तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे। ये है मेरी फैमिली, देखिए आप सभी लोग।